नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज कुछ खास चर्चा करनी है। चर्चा ये करनी है कि लोगों में बढ़ते व्यसन की वजह क्या है और उसका उपाय क्या है। खासकर टीनेजर्स और यूथ जिस तरह से गंभीर नशे के लत के शिकार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और कैसे उनसे वो बचा जा सकता है। पेरेंट्स के लिए भी ये एपिसोड बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से आखिरी तक इस पूरे एपिसोड को ध्यान दीजिएगा। तो इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन शनिवार। आज द्वितीया रात्रि को 10:13 तक, मघा नक्षत्र 1:28 तक का। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:30 से 10:53 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एडिक्शन की। आज हम एडिक्शन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानें। असल में हम देखते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के शरीर का आहार अन्न है और मनुष्य के मन का जो विचार है, आहार है, वो विचार है। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अगर कहीं विचार की बात करें तो ये विचार आपके उत्थान और पतन का कारण हो सकती है। साथ ही विचार व्यक्ति को सांसारिक और मुक्त भी बनाते हैं। मतलब यदि आपको सभी प्रकार के ऐश्वर्य चाहिए तो इन विचारों के कारण ही मिलेगा, और यदि आपको मुक्ति चाहिए तो भी आपको इन्हीं विचारों पर ध्यान देना होगा। व्यक्ति के विचार उसके मार्ग का निर्धारण करते हैं। अन्न शरीर का और शब्द मन का भोजन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध 5 तन्मात्राएं जो है वो मन का आहार है। जिस प्रकार खान पान, व्यवहार, धर्म के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, यह विचारों का ही परिणाम है। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो इससे हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, बेचैन, परेशान हो सकते हैं। जबकि अच्छी सोच यानी सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थॉट व्यक्ति के जीवन में धैर्य, शांति और निराकुलता, सम्मान, सुख बनाकर रखता है। इन सब के बीच में एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है धर्म के 10 लक्षणों। धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण धृति यानी धैर्य। धैर्य है जो व्यक्ति को सफल बनाती है। यदि आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना हो, एक अच्छा इंसान बनना हो, एक अच्छा ज्ञानी बनना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य से ही आपके अंदर के संस्कार तैयार होते हैं और संस्कारों के कारण ही आप बेहतर सोच पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं। चाहे वो एक अच्छा कलाकार हो, एक अच्छा राजनेता हो, चाहे एक अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति हो, हर जगह पर एक अच्छे सोच की ज़रूरत पड़ती है और अच्छे सोच के लिए अच्छे विचार, अच्छे मन की ज़रूरत पड़ती है। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आपके मूल कारण होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सोच की परीक्षा होती है। अब सवाल ये है कि कितना सकारात्मक व्यक्ति रह पाता है, ये तय करती है आपकी परेशानियां। मनुष्य और अपने जीवन में व्याप्त बुराइयों को त्याग करे, ये उसका आदर्श लक्ष्य होता है। व्यसन जीवन की सबसे बड़ी बुराई है। खासकर युवा इस बुराई में पड़ करके अपने खुद के शरीर, आपके चरित्र, समाज में अपने परिवार के सम्मान है या पूरे परिवार को ही खत्म कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं से डोपामिन हार्मोन्स के रूप में कुछ रासायनिक संदेश निकलते हैं। यही वो चीज़ है जो ज़्यादा ड्रग्स लेने के लिए या ज़्यादा नशा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। समय के साथ यही डोपामिन जो है वो इसका स्राव दिमाग में ऐसी उत्कट इच्छा पैदा करता है जो कई बार नशा छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को फिर से अपनी चपेट में ले लेता है। ब्रेन सर्किट में कई तरह के नशीले पदार्थ असर करते हैं, जिससे सांसें धीमी चलने लगती हैं, उनींदापन आता है, थकान लगती है, और कई बार नशा करने वाले जातक नशे की वजह से इस तरह से ढल जाते हैं कि ड्रग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये नशा करने के बाद ही अपने आप को सामान्य महसूस करते हैं। उस हाल में
ऐसा होता है कि जब वो इंसान नशा नहीं करता तो वह चिड़चिड़ा और परेशान हो जाता है, मतलब यहाँ पर नशे का वो आदी हो गया। अब यहीं से एक नया सिम्टम शुरू होता है, जैसे विड्रॉल सिम्टम या फिर आप पलायन करते हैं। इससे लोगों को खुद पर नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगता है और नशा हावी होने लगता है। नशा कोई भी हो, नशा शराब का भी हो सकता है, गुटखे का भी हो सकता है, तंबाकू का भी हो सकता है, और आजकल बहुत सारे केमिकल बाजार में चल रहे हैं। सरकार के ओहदेदार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो बहुत गंभीरता से इस बात को लें कि बहुत अंदर खाने में नशे की भयानक लत के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल आधिकारिक जानकारी, आप इस पर ध्यान दें, और इसकी जो मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसके कारण आपकी क्वांटिटी लाइफ जीने में आपको परेशानी होती है। अक्सर नशे के कारण घरों में लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, परिवार टूटने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं। आइए अब इसका ज्योतिषीय वजह देखनी पड़ेगी। ऐसा क्या कारण है जिसके चलते हमारे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं? तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली में, यदि आप भी नशे के शिकार हों तो आप अपनी जन्म कुंडली में तीसरे और 11वें स्थान पर नजर डालें। इस स्थानों पर शनि पड़ा हो या इस स्थानों के स्वामी शनि हो और वो राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत होकर के खराब स्थिति में बैठ जाए तो आप कई बार नशे की चपेट में आ सकते हैं। कुल मिलाकर के तृतीयेश अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो भी ये नशे की आदत आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है, या फिर इन विपरीत ग्रहों की दशाएं चलें तो इन नशे की आदत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। यदि यही दशाएं अगर टीनेजर्स के साथ चलने लगे तो आप जानिए कि बच्चा कम उम्र में नशा करने लगता है और कई बार इसके बहुत भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। तो अब क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे कि आपकी परेशानियां दूर हों? बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को इसलिए देखते हैं क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि हमारा कार्यक्रम अपने आदर्श से भटके नहीं, तो हम कठोर आदर्शों का पालन करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के जेन्युइन क्वेश्चन पर आर्टिकल्स करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि की। यदि शनि आपके नेष्ट हो तो आप जानिए कि आप नशे के शिकार हो सकते हैं, अपने जीवन में न्याय कम हो सकता है और आप अपने अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। जी, नशे के आदि ज़्यादातर बच्चों का सम्मान या उनके परिवार के लोगों का सम्मान समाज में कम हो जाता है। निजी तौर पे वे बीमार हो जाते हैं और उनके करियर में काफ़ी परेशानियां आती हैं और अंततः पूरा परिवार और समाज इससे पीड़ित होता है। क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं, वो एक संस्था का एक प्रतीक है। वो किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी की बेटी या किसी का दामाद या किसी का पिता और किसी का चाचा, किसी का मौसा, किसी का मामा होता है। मतलब समाज इन्हीं से बना होता है। यदि इनमें से कोई 1, 2 या 4 या 1 से अधिक लोग नशे के शिकार हो जाएं तो ये पूरा समाज इससे परेशान हो सकता है। बहुत अधिक नशा करने पर आपको भूलने की भी बीमारी हो सकती है, चिड़चिड़ेपन की बीमारी हो सकती है, आप गंभीर रोगों के शिकार हो सकते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय 11% लोग अल्कोहलिक थे, मगर दुर्भाग्य से सन 2011 के आंकड़े बढ़े और बढ़ करके ये पहुंच गए 32% तक। मेरा ख्याल है इन दिनों में छत्तीसगढ़ में नशे का स्तर इससे भी ज़्यादा होगा, संभवतः 43% तक। ये खतरनाक आंकड़ा है और इस आंकड़ों पर थोड़ी सी गंभीरता से नज़र रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि समाज, सरकार, व्यक्ति और परिवार, घर के बुजुर्गों को इस पर गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। तो सवाल उठता है कि क्या करें जिससे अपने जीवन में इस नशे से हम अपने बच्चे को मुक्ति दिला सकें, समाज को मुक्ति दिला सकें। तो इसके लिए हमें अपने अंतःकरण में प्रार्थना करनी पड़ेगी, यानी हमें बच्चों को नित्य प्रार्थना के लिए प्रेरित करना होगा। हमें अपने बच्चों को सन्मार्ग में रखना होगा। हमें अपने बच्चों को शास्त्रों का श्रवण कराना होगा। हमें अपने बच्चों को आदर्श रूप में अनुशासन और आज्ञा पालन सिखाना होगा। ये आपको अपने घर के अंदर, समाज में और स्कूलों में भी करना चाहिए। चलिए, तो ये तो था नशे का समाधान कि शनि की पूजा करें, जीव सेवा करें, जीव दया करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, आज्ञा पालन करें और यज्ञ करते रहें। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, मगर याद रखिए कि आप अपने शास्त्रों का श्रवण जरूर करें। हमारे सनातन में शनि के दोषों के मुक्ति के लिए शनि मंत्रों का जप, शनि स्तोत्र का पाठ, जीव सेवा करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, तेल का दिया जलाना चाहिए और उसके बाद दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस तरह दान करने से, स्वाध्याय करने से नशे से मुक्ति मिल सकती है। चलिए,
अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 12 राशियों में अलग अलग राशियों के जातकों पर ग्रहों का क्या असर है। देखिए, बहुत जल्दी से ग्रह बदलते नहीं, इसलिए हम रोज कुछ नया नहीं कह सकते, मगर हम ये जरूर कहते हैं कि 12 राशि के जातकों के लिए ग्रहों के परिवर्तन को मोटे तौर पर हम जरूर अंकित करते हैं। बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए नवग्रहों में पहले मंगल, ऊर्जा बहुत बढ़िया है। दूसरे स्थान में राहु, जिसके कारण स्टेबिलिटी की कमी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 8वें स्थान में केतु, बड़ी यात्राओं के बीच में सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य 10वें स्थान में, अवसर आपके पास में है, अवसरों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। 11वें स्थान में बुध है, आपका मन काफ़ी अच्छा है, इसलिए अच्छी सफलता मिल सकती है। इस समय चंद्रमा 5वें स्थान में है। भूमि वाहन मकान की प्रेरणा मिल रही है। क्या करना चाहिए? सूक्ष्म जीवों को आहार दें, यानी गाय और कुत्ते को रोटी भी खिलाएं और साथ में केतु के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में लग्न में ही राहु पड़े हैं। लग्नस्थ राहु और 12वें मंगल के दो मतलब हैं। एक तो आतुरता बढ़ेगी, खर्च थोड़ा सा ज्यादा। चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की संभावना है। अगर हम 7वें स्थान में पड़े हुए केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं यात्राएं हो सकती, पर यात्राओं के बीच में वाणी का संयम और आतुरता यानी एक्साइटमेंट से बचना होगा। भाग्य स्थान में गुरु, शनि और सूर्य, शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब यह है कि ढेर सारे अवसर हैं, पर अवसर को क्रैक करना होगा, ग्रैब करना होगा, हासिल करना होगा। इसमें 10वें स्थान में बुध बैठे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं संपत्ति के योग बन सकते हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में गोचर क्या कहता है? इस राशि में गोचर कहता है कि भाई 12वें स्थान में राहु है, आकस्मिक हानि यहां भी हो सकती है। 11वें स्थान में मंगल है, मगर आय की स्थिति बेहतर होगी। चंद्रमा 3रे स्थान में बैठे हैं, मन चंचल होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। इस समय 8वें स्थान में गुरु के साथ में शुक्र और सूर्य के साथ में शनि है। ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद हैं, विवादों से बचना होगा। अगर हम इस समय केतु की स्थिति देखें तो केतु इस राशि वाले जातकों के लिए 6ठे स्थान में और 12वें स्थान में राहु है। यात्राएं हो सकती, पर यात्राओं को थोड़ा टालें तो बेहतर होगा। 8वें स्थान में बुध पड़े हैं, द्वादशीश हैं। मेरा ख्याल है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश है, तो मुझे ऐसा लगता है अवसर ढेर सारे होंगे। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विवादों से बचना ही सबसे बड़ी बात होगी। करना क्या चाहिए? तो भगवान शिव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और खीर का दान करें, रुद्राभिषेक करें तो कष्टों से मिलेगी मुक्ति। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो धन स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब यह है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की चिंता है, शरीर की भी चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में केतु, 11वें स्थान में राहु। आय की स्थिति अच्छी है, मगर आय को लेते समय बहुत सावधान रहें। 10वें स्थान में मंगल, सत्ता में पकड़ अच्छी है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा। 7वें स्थान में सूर्य, शनि और गुरु, शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि सारे कॉन्फ्लिक्टेड ग्रह 7वें स्थान में, मतलब सभी प्रकार के एसोसिएटेड रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस समय अगर हम तृतीयेश बुध के 8वें स्थान में देखें तो मुझे लगता है तनाव हो सकता है। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि तृतीयेश अगर 8वें स्थान में हो तो तनाव हो सकता है, तनाव से व्यसन हो सकता है, आपके काम में बाधा आ सकती है। तो सबसे पहले इसे ही ठीक करना चाहिए। तो क्या करें आप? चित्त को एकाग्र करने के लिए हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में लग्न सूर्य हैं और सूर्य बैठे इस समय मकर राशि में। लग्न में चंद्रमा है, चंद्रमा लग्न में है तो असर बहुत साफ है कि मन थोड़ा सा चंचल होगा। 7वें स्थान में बुध है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में शनि बैठे हैं, जिसका मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। पंचमेश 6ठे स्थान में है, मतलब संतान को लेकर भी चिंता हो सकती है। लग्नेश 6ठे स्थान में, जिसका मतलब खुद की सेहत की चिंता हो सकती है। और अगर आप भाग्येश या दशमेश को देखिए जब 6ठे स्थान में हो तो मुझे लगता है ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए गुरु मंत्रों का जप करना चाहिए, चने की दाल, गुड़ का दान करना चाहिए, ये फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखें तो लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध इस समय कुंभ राशि यानी 6ठे स्थान में होकर बैठे, जिसका मतलब होता है कि कहीं शरीर बहुत अच्छा नहीं। 3रे स्थान में केतु, आतुरता है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उलझने हैं। भाग्य स्थान में राहु, लगातार आप संघर्ष करें। 12वें स्थान में चंद्रमा, रूटीन में खर्च थोड़े से ज़्यादा है। 8वें स्थान में मंगल, मन में परेशानी हो सकती है। और जहाँ तक सवाल 5वें स्थान में पड़े हुए शनि का मतलब है, तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता ज़्यादा हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बची राशियों की आज चर्चा कर रहे हैं व्यसन की। यदि तृतीय, 6ठे, 8वें, 12वें बढ़ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो जातक
नशे के शिकार हो सकते हैं और इसके लिए अपने जीवन में अनुशासन, बड़ों के प्रति प्रेम, आदर्श, आज्ञा पालन, अपने जीवन में अनुशासन रखना पड़ेगा। चलिए अब बाकी राशियों की बात करें तो बाकी राशियों में अगली राशि आती है तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए इस समय लग्नेश शुक्र हैं चौथे स्थान में, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान आपका परिवार की तरफ होगा। नहीं, भूमि वाहन मकान की योग हो सकते हैं। 8वें स्थान में राहु है। इस समय आकस्मिक हानि और शारीरिक कष्टों की संभावनाएं बन सकती, बेवजह की बात दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं। 11वें स्थान में चंद्रमा है। सत्ता से सहयोग बहुत बढ़िया मिलेगा, कोई बड़ा काम नहीं पड़ सकता। इस समय 5वें स्थान में बुध पड़े हैं, जिसका मतलब है कि स्थान के परिवर्तन, बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना, शनि के मंत्रों का जप करना, काले तिल का दान करना और जीव सेवा करना, भगवान शिव का अभिषेक करना फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में लग्न में केतु और 7वें स्थान में राहु पड़े। इस राशि का जो संबंध है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल यानी मालिक से है, हिंदुस्तान के तकदीर से है। तो इस राशि की भविष्यवाणी ध्यान से सुनिएगा। लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है, भगवान की दया से बहुत अच्छी अक्ल है। 3रे स्थान में शनि है। अपने अंदर से एरोगेंस यानी अहंकार और ममता को छोड़िए और न्याय पर रहिए। याद रखिए, आपके न्यायपूर्ण व्यवहार से ही आपके परिवार में ठीकपन, शांति आएगी। इस समय अगर हम चौथे स्थान में पड़े हुए बुध को देखें तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा परिवार को लेकर ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। 6ठे स्थान में मंगल है, ऊर्जा बहुत अच्छी है। 7वें स्थान में राहु आपके अपने ही आपको परेशान कर रहे हैं। याद रखें कि इस राशि वाले जातकों के लिए अपने चीटिंग से एकदम बचना होगा। कुछ लोग आपको ठग सकते हैं। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की, जिसके स्वामी बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है संपत्ति के योग बेहतर है। 3रे स्थान में बुध बहुत संवेदनशील है। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है। 6ठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से पीड़ित हो सकते हैं। 8वें स्थान में चंद्रमा, लाइफ पार्टनर की सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ा मॉनिटर करें, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इस समय हम 11वें स्थान में पड़े हुए केतु को देखें तो कुछ बड़े लाभ हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो लिखा कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इसमें लग्न में गुरु के साथ में शनि है, मतलब न्याय की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है। धन स्थान में बुध पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता का निदान संपत्ति के विक्रय से हो सकता है। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लग्न में शनि के साथ में सूर्य है, स्वभाव का एरोगेंस ठीक नहीं। गुरु के साथ में शुक्र है, फाइनेंस का क्रंच हो सकता है, खर्च पर कंट्रोल करना होगा। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं जरूर होंगी, भागदौड़ होगी, समय सावधान रहें। सप्तमी चंद्रमा 8वें स्थान में, लाइफ पार्टनर की एकदम सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि और बैठे 12वें स्थान में। तो इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में बुध है, सेंसिटिविटी बहुत है। लग्नेश 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखना होगा। द्वितीयेश 12वें स्थान में है, संपत्ति का ध्यान रखना होगा। इस समय तृतीयेश, चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में, मतलब कहीं परिवार को लेकर समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा है, परिवार में शांति है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के थोड़े निर्णय बड़े लेने पड़ेंगे। इस समय अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की स्थिति देखें तो मुझे लगता है चंद्रमा के कारण हमें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। मगर कुल मिलाकर के लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस राशि में क्या सावधानी रखें? तो देखिए, सेहत का ध्यान रखना, बेवजह की वादों से बचना, खर्चों पर कंट्रोल करना, इसके अलावा बृहस्पति के मंत्रों का जप करना, चने की दाल गुड़ का दान करना, बड़ों का आशीष लेना फायदेमंद होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि आय की स्थिति बेहतर है। मगर शनि 11वें स्थान में सूर्य के साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाकर चलना पड़ेगा, ये काल का दोष है। सप्तमेश 12वें स्थान में है, कहीं परिवार को लेकर के या लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर के या कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के यहाँ भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। 3रे स्थान में राहु है, बहुत क्रिएटिव होंगे। और इस समय अगर हम 6ठे स्थान में चंद्रमा को देखें तो ऐसा लगता है कि संतान को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि में भगवती महामाया के दर्शन करना और साथ में शुक्र के मंत्रों का जप करना, खीर का दान करना फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, ये तो था मेष से लेकर का मीन का हाल।
अब हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुके हैं रूपाली जी। रूपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए, जोर से बोले। जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1971, लखनऊ से, और समय है सुबह का 6 बजे। तारीख? जी 18 अगस्त गुरु जी, 18 अगस्त को 18 अगस्त मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1971, लखनऊ से, सुबह के 6 बजे। जी, जन्म स्थान? जी लखनऊ। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु जी, इधर तो कर्ज भी बहुत हो रहा है, कर्ज बहुत हो गया है, हाउस लोन उनका हो गया है, और कुछ ना कुछ कारण से मतलब लेना ही पड़ता है। और गुरु जी, हम चाहते हैं कि कुछ अगर अपना व्यवसाय शुरू करें तो किस चीज से संबंधित शुरू करें जिसमें थोड़ी सफलता मिले और थोड़ा सा कर्ज का भी बोझ उतरे। ये आपकी जन्म कुंडली है या? जी मेरी। तो आपकी शादी? मेरी है जन्म कुंडली। आपकी शादी? हमारी शादी हुई थी, मेरी शादी 2001 में हुई थी, लखनऊ में है। उनका नाम है कृष्ण कुमार सक्सेना, और वो भी लखनऊ से ही है। और 11 नवंबर डेट ऑफ बर्थ। लोन ज्यादा हो गया है, लोन से कैसे बचे? सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि ऋण से बचने के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें। ये नियम से करें। जितने भी दर्शक हैं सबको मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसे आप देखिए बहुत जल्दी आपका ऋण समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न काम का, तो मुझे ऐसा लगता है कि लग्न में सूर्य बुध है, आप पर्याप्त इंटेलिजेंट हैं और आप अपने निर्णय जरूर ले सकती हैं, मगर निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ है क्योंकि तृतीय यानी आत्मबल थोड़ा सा कम है, कमजोर है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो नित्य दुर्गा जी की पूजा करें, एक घी का दिया जलाएं और साथ में चीनी का थोड़ा सा 1 मुट्ठी चीनी किसी वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे रखें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर रखें तो ऐसा लगता है कि नवंबर 2020 के बाद में आपकी चिंताएं बढ़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय काफ़ी अच्छा है। जिस समय चिंता के साथ में प्रयास शुरू हो जाए तो आपको लाभ होता है। तो आप दुर्गा जी की पूजा करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और इस समय मंगल का व्रत करना आपके लिए श्रेयस्कर है। 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर में आपका करियर भी अच्छा होगा। जहाँ तक सवाल करियर का है तो आप अपने करियर की चॉइस अपने पास जरूर रख सकते हैं। करियर के विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे बात करनी होगी तो आप गूगल में सर्च करें प्रिया त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों का प्रश्न लेंगे और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। चलिए, तो अब फिर कल हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।